अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक्स है डोंट वरी सैलरी इन प्रोसेस, एम्प्लॉइज एक्ट 1986 में तरमीम। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वीलॉग के मुताल्लिक कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको आप ओपन करके इश्तिहार, नोटिफिकेशन और लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। हुकूमत पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद 10 सितंबर 2024 एम्प्लॉइज एक्ट 1986 में तरमीम। ये एम्प्लॉइज एक्ट है 1986, उसमें एक अमेंडमेंट की है, तरमीम की है। मुलाजमीन एक्ट 1986 में तरमीम के हवाले से काबीना डिवीजन के सर्कुलर नंबर 10-02/2024 MIN-11 सितंबर 2024 सेक्रेटरीट मुलाजमीन एक्ट में तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को तजवीज़ पेश की। एम्प्लॉइज एक्ट 1986 में मौजूदा तब्दीलियों में अब एक अजाफी म्यार शामिल है। ऐसे है कि ये अमेंडमेंट जो है 1986 एक्ट में वो तरमीम की है, उसके मुताल्लिक ये आगे चलकर आपको बताते हैं कि कौन सी तरमीम हुई है। अदारों में मुंतकिली के दौरान सिर्फ 35 से 50 साल की उम्र के मुलाजमीन को बरकरार रखा जाएगा। यानी कि ये जो इन्होंने अदारे एक दूसरे में जम कर रहे हैं, उस सिलसिले में उन्होंने बात की है कि इसमें जो 35 और 50 के जो दरमियान में मुलाजमीन है उनको सिर्फ रखा जाएगा। 35 साल से कम उम्र या 50 साल से ज्यादा उम्र के मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक के साथ रिटायर्ड कर दिया जाएगा। यानी कि जो 35 साल से कम उम्र है उसको भी, और जो 50 साल से ऊपर है उनको भी गोल्डन हैंड शेक के साथ इनको रिटायर कर दिया गया है। इन्हें बरतरफी के मुआवजे के तौर पर अलहदगी का पैकेज मिलेगा। यानी कि जब इनको ये गवर्नमेंट मुलाजमीन की बात कर रही है, इनको हटाया जाएगा तो इनको अलहदा यानी कि पैकेज भी दिया जाएगा। इस पॉलिसी का मकसद एक मखसूस उम्र के हद के अंदर तजर्बाकार मुलाजमीन को बरकरार रखकर अफरादी कुव्वत पर तवाज़ुन पैदा करना है। यानी कि ये है कि वो कहते हैं कि जो यानी कि ज़ाहिर है कि 35 साल और 50 साल वाले ये तजर्बाकार ज़्यादा है, इसलिए इनको यानी कि रख कर एक नज़म जो है वो बरकरार रखेंगे। जबकि बरतरफ किए जाने मुलाजमीन माली इमदाद फराहम करना है, ताहम ये उम्र के तफरीक और मुलाजमीन के कैरियर और मुआश के असरात के बारे में मजीद खदशात को जन्म देता है। यानी कि उनको जो नीचे हैं 35 साल और 50 साल से ऊपर हैं उनको एक मखसूस पैकेज दिया जाएगा। ये कैबिनेट सेक्रेटरी कामर अली अफजल, और इन्होंने जो है ये कापियां किधर किधर फॉरवर्ड की आपको बता देते हैं। सदर का सेक्रेटरीट अवानी सदर इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि जो इनके OSD एडमिन इस्लामाबाद, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, रजिस्ट्रार फाकी शरी अदालत इस्लामाबाद, रजिस्ट्रार इस्लामी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद, सेक्रेटरीट सेनेट सेक्रेटरीट कौमी असम्बली इस्लामाबाद, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब लाहौर, कराची, सिंध, क्वेटा, बलोचिस्तान, पेशावर, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, शुमाली इलाका आजाद, गिलगित बल्तिस्तान और KPK। यानी कि इनके तमाम जितने भी है, यानी कि इन्होंने सदर के ऑफिस में भी भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी भेज दिया, रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट को उनको भी, वफाकी शरी अदालत को भी, हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद की उसको भी भेज दिया, और सेनेट सेक्रेटरीट कौमी असम्बली इनको भी भेज दिया, चीफ सेक्रेटरीज को भी भेज दिया, और हुकूमतें यानी कि जो पंजाब लाहौर में है, कराची में सिंध की हुकूमत है, और क्वेटा में बलूचिस्तान की हुकूमत है, पेशावर KPK में उनकी हुकूमत है जिनकी भी है, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में जिनकी हुकूमत है, शुमाली इलाका जात, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब को इन्होंने ये एक कापी फॉरवर्ड कर दी है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इस्लामाबाद के PS को भी कर दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी फर्स्ट सेकंड थर्ड कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद के PS को भी ये कापी जो है इन्होंने सेंड कर दी है। ये एक्चुअली ऐसे है क्योंकि ये इन्होंने अमेंडमेंट करके ना, जो पहले तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये जम कर रहे हैं, और उस सिलसिले में भी काफ़ी देर ये बातचीत चलती रही है। और अगर वो भी नोटिफिकेशन देखना हो तो आप वेबसाइट में, वो डिस्क्रिप्शन में सबसे आखिर में जाकर वेबसाइट का लिंक है, उसमें वहाँ देख सकते हैं। अगर इसका भी आपने नोटिफिकेशन देखना हो तो वो भी वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया वहाँ से आप देख सकते हैं। डोंट वरी सैलरी इन प्रोसेस। आप तमाम जो है सैलरी का दाखिले का इंतजार कर रहे हैं, और काफ़ी सारे दोस्त जो है वो उनको इस चीज़ की दाखिले की इसमें एंजाइटी भी है, और हमला वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ये है कि दाखिले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि क्योंकि कुछ ना कुछ वजह होती है जिसकी वजह से कोई ना कोई डिले बनती है। तो आज जो है COPH FMC साहब का फोन आया था, तो उन्होंने ये बताया था कि
आप लोग जो है ना, यानी कि मुझे कहा कि आप ऐसे करें कि तमाम लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि सैलरी जो है इन प्रोसेस है और जल्दी ही इनके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जो सैनिटरी का प्रॉब्लम था वो हल हो चुका है और दूसरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है वो हल होने वाला है, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। तो ये आप लोगों के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक साहब, ये यानी कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को फौरन ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो बाकी जाहिर है कि ये कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। ऐसे तो नहीं है कि किसी के जानबूझकर तो नहीं ये किया जा सकता कि उनकी सैलरी जो है उस प्रोजेक्ट की जो रोक ली जाए। तो दोस्तों डोंट वरी, सैलरी आप लोगों के अकाउंट में जल्द शिफ्ट हो जाएगी, इन प्रोसेस है, जल्द शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने फिर उसके रिप्लाई में मुझे फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने ये फ़ोन करके कहा कि ऐसे है कि आप लोगों की जो सैलरी है ना वो इन प्रोसेस है और जो सिग्नेटरी वाला मसला है वो हल हो गया है। यानी कि सीओ साहब के सिग्नेचर होने थे और वहाँ पर जाने थे पंजाब बैंक में, तो वो जो मसला है वो हल हो गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम और है वो रहता है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को यानी कि चंद रोज तक सैलरी जो है आप लोगों के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। एक्चुअली ऐसे था क्योंकि ज़ाहिर है कि मैंने सीओ साहब से ये कहा था कि सर ऐसे है कि क्योंकि काफ़ी जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और देर भी इतनी होगी और पिछली दफ़ा भी ज़ाहिर है कि देर होगी थी, तो बराए मेहरबानी को अतला दें ताकि ये है कि ये लोग एक इन लोगों के अवेयरनेस हो, इन लोगों को पता हो, आगाही हो कि फलां डेट तक आ जाएगी। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि इन प्रोसेस है, यानी कि ये है कि चंद रोज तक आ जाएगी। और उन्होंने ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने ये आगाही दी, और क्योंकि आगाही देने का मकसद ये है कि जो लोग बार बार ज़ाहिर के मुझसे भी पूछ रहे हैं और दोस्तों से भी पूछ रहे हैं, बल्कि ये क्या है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भी पूछ रहे होंगे कि कब तक मुतवक्को है सैलरी, क्योंकि ये है कि हमारी जो है अगस्त की सैलरी सितंबर में आती है, वो लेट नहीं इतनी ज़्यादा होती थी, लेकिन यह है कि इस दफ़ा काफ़ी लेट हुई जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी मैडम आमना साहबा उनको भी और मोइन साहब फाइनेंस ऑफिसर उनके जरिए मैसेज भी कन्वे किया कि आप इनको बताएं कि ये है कि ये अंडर प्रोसेस है, जल्दी ही यानी कि ये है कि चंद रोज तक इनके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये है कि जाहिर है कि कुछ ना कुछ हमें जो नई बाज़ औक़ात प्रॉब्लम नजर आ रहे होते हैं जाहिर है कि वो होते हैं, हम तो यही कहते हैं ना कि इनको शिफ्ट कर दें। ये हमारा यानी कि मुतालबा गलत नहीं है, ये आपको बता दूं, क्योंकि ये है कि कुछ दोस्त अगर हकाइक भी की जब बात करते हैं तो कुछ दोस्त जो है ना वो फिर यानी कि कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, ये तो जी उनके साथ मिल गए हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है। देखें यार, जो हकाइक है उसको जुटलाया नहीं जा सकता होता, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता है। क्योंकि ये है कि आप लोग, ये नहीं है कि मुझे आप लोगों की तनकीद से तो बिल्कुल डर नहीं है ना, क्योंकि इतने अरसे से आप लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं तो फिर भी यानी कि ये है कि दोस्तों को आगाह करता रहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये है कि आज भी वो मैं बात दोहराने लगा हूँ, क्योंकि हमारे दोस्त बैठे हुए थे, अब मैं उन दोस्तों का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वहां पर वो इस चीज से यानी कि घबराए हुए थे कि आप शकील साहब इतनी तनकीद बर्दाश्त करते हैं तो आप जो है आप लोगों को इतना आपको गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा यार बात ये नहीं है, बात ये है कि तनकीद वो करता है जिसको इल्म नहीं होता। ज़ाहिर एक चीज का इल्म ही नहीं है तो वो तनकीद ही करेगा ना, ठीक है ना, उसको पता ही नहीं है वो तनकीद करेगा। इसी तरह यानी कि ज़ाहिर है कि हमें जो है कुछ चीज़ें मालूम होती हैं वो आप लोगों तक हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सैलरी लेट आ रही है, ठीक है। और कुछ चीज़ों का जो हमें नहीं इल्म होता है वो हम लोग आप लोगों को बता नहीं सकते होते क्योंकि हमारे नोट्स में नहीं है। तो अब जो भी यानी कि मेरे यानी कि तक जो भी खबर या जो भी न्यूज़ हमारे PHFMC से रिलेटेड आती है तो मैं आप लोगों को मतला कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आप लोगों को मतला करता रहूँगा। और मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को यही कहा था कि मुझे जो यानी कि उस वक्त मैंने गैर मुसद्दका कहा था कि नेक्स्ट वीक के एंड तक यानी कि सैलरी हमारे अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। जो मैंने पिछला व्लॉग कहा वो आप लोगों ने देखा ही है। तो ये है कि क्योंकि ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम तो होते हैं, ठीक है ना, ये मैं पहले भी कह गया हूँ, दोबारा फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, प्रॉब्लम होते हैं। ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम जब सॉल्व होते हैं तो फिर यानी कि वो सारा कुछ जो है हमारा वो हल होता है, ठीक है ना जी। आते हैं हम वही सैलरी की तरफ ही, क्योंकि ये है कि सैलरी जो है इन प्रोसेस है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि चंद रोज में हमारी सैलरी जो है वो अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। ये जो लफ्ज हैं ये CO PHFMC
बारकुल्ला खान साहब के हैं, वो मैंने आप लोगों को वैसे भी यानी कि व्हाट्सएप पे भी कन्वे कर दिए थे। अब भी मैं यानी कि ये व्लॉग के जरिए बता रहा हूँ। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन।